आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। हालाँकि देखिए आज का प्रश्न ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से संबंध रखता है, क्योंकि हम प्रश्नों के उत्तर की जो एक सिलसिला है वो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो कि सर्व कल्याण वृक्ष चैनल के अंतर्गत हम कुछ स्थितियों पर तर्क संगत समझाने का, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी तो देखिए मायाबद की ही है। त्रुटि होने की संभावना से हम भी इनकार नहीं करते। लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जब उससे पूर्व के समय में जब हम इन स्थितियों पर कुछ विशेष चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से त्रुटि होने की संभावनाएँ कम रहती हैं। ऐसे ही किसी भाई बंधु ने देखिए प्रश्न पूछा है कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हमको समझ नहीं आती। देखिए जब समझ नहीं आने का मतलब ही यही है कि जब आप मन को तो ऑन रखते हैं लेकिन बुद्धि को ऑफ करके रख देते हैं। बुद्धि को ऑफ करने का अभिप्राय आप तुम्हारे जो विशेष सात्विक स्थिति है इंद्रियों के साथ वो आप जुड़ते नहीं क्योंकि शास्त्रीय बातों को सुनने की मनुष्य की कोई विशेष रुचि नहीं होती। देखिए आप और हम धारावाहिक 1-1 2-2 घंटे देखते हैं। ऐसे कितने ही शो आते हैं जो 1 घंटे से ऊपर का समय लेते हैं। ऐसे कितने ही खेल आप और हम कितने-कितने घंटे देखते हैं और तो और देखिए फ़िल्मों में देखने की जो रुचि है, सिनेमा घरों में आप देखो भीड़ की भीड़ होती है। लेकिन हमने भी देखी युवावस्था में फ़िल्में देखी हैं, क्योंकि इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना है। ये तो देखिए लगभग किशोरावस्था आरंभ होने तक तमोगुण की प्रधानता होती है। गर्भाकाल की स्थिति में भी तमोगुण की प्रधानता होती है। किशोरावस्था से रजोगुण विकसित होने लगता है, युवावस्था में ये नाचने लगता है। नाचने का अभिप्राय एक पूर्ण विकसित स्थिति में रजोगुण हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में इसलिए तो विवाह का संस्कार युवावस्था में रखा है, ताकि स्थितियाँ बिगड़े नहीं। आज बिगड़ी हुई स्थितियों का ही दूसरा रूप लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियाँ, भले ही कानून के स्तर पर कुछ कहीं-कहीं कुछ छूट भी हो, लेकिन शास्त्र लिव इन रिलेशनशिप की निंदा करते हैं। इन पर भी हमने कभी वीडियो बनाई है। लिव इन संस्कार, संस्कारों की ही महत्ता है। 16 संस्कारों में विवाह का एक संस्कार युवावस्था की स्थिति में रखा गया। यानी कि जब तक स्थितियों को आप क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक नहीं समझते और ये स्थितियाँ तो तभी समझ में आती हैं जब आप बुद्धि का बल ऑन करते हो। देखिए आज आपका हमारा राजसी विश्व में मन भी ऑन होता है, बुद्धि भी ऑन होती है। देखिए बुद्धि ऑन होने पे तो आप भौतिक शिक्षा को विशेष प्रकार की स्थितियों का आप एक विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हो। किस लिए? देखिए युवावस्था में आते-आते आपको अच्छा रोज़गार, व्यवसाय की स्थितियाँ बने या आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो कि आप अपना स्वयं का कारोबार, दुकानदारी आरंभ कर सकें। यानी कि कुल मिलाकर धन कमाने की स्थितियाँ होती हैं। धन कमाने की स्थितियों का अभिप्राय कोई धन खाने की तो स्थिति है नहीं। वहाँ पर हम उस धन से पदार्थ खरीदते हैं, सुख भोगते हैं और सुख के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन 5 सुखों को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। इन 5 सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में एक शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध जब आपको समझ में आएँगी, लेकिन ये समझ तो तभी आएँगी जब आप मन, बुद्धि दोनों को ऑन रखते हैं। जैसे आर्थिक स्तर पर ऑन रखते हैं। अक्सर आध्यात्मिक स्थितियों में मनुष्य बुद्धि को कोई विशेष ऑन की स्थिति में लाता नहीं। देखिए मन भी अक्सर विषय भोगों की गलियों में जब उलझा रहता है, तो मन और बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं पाते। जब जुड़ नहीं पाते तो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता। जब श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता, तो शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान आपको क्रमबद्ध समझ नहीं आता। तो फिर विभिन्न प्रकार की देखिए शास्त्रों में तो एक शब्द भी जब समझ नहीं आता
तो पूरी की पूरी कभी-कभी वीडियो ही समझ नहीं आती कि ये स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हैं। कहीं न कहीं हमारी आपकी भी देखिए आरंभिक स्थितियाँ ऐसी थी। पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का कारण ही यही है कि मेरी शास्त्रों को पढ़ने की, सुनने की रुचि थी। भले ही वो पूर्व जन्मों की भी एक संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में आपको मैं इन सभी स्थितियों में विशेष स्तर पर जुड़ने का एक अवसर मिलता है। इस अवसर का आप जितना अधिक लाभ उठाओगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगेंगे। अन्यथा संसार का कहो, रजोगुण का प्रभाव को शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझना है। शास्त्र तो स्वयं देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक भी कह डाला कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनका जो एक ज्ञान है, एक गुणतम ज्ञान है। इस गुणतम ज्ञान को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, तो फिर स्थितियों का क्रमबद्ध जो आपको एक समझ बननी चाहिए, वो बन नहीं पाती। देखिए शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय ये संसारी स्थितियाँ हैं, संसार से बांधते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों का ही तो बंधन और 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियाँ तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा, निंदनीय योनियों का है, अधोगति की स्थितियाँ हैं, दंडमयी स्थितियाँ हैं। इन योनियों में कब जाना पड़ता है जब आप देखिए, कानून का उल्लंघन होने पे तो आपके में विभिन्न स्थितियों में पुलिस पकड़ती है या आपके हमारे चालान कटते हैं या विभिन्न प्रकार की अदालतों में आपकी हमारी एक पेशी होते हुए आपको में जेलों में डाल दिया जाता है। किस लिए? कि आपने कानून का उल्लंघन किया। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब-जब आप उन कर्मों की स्थितियों को शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये करो, ये मत करो। सारा का सारा वेदों का ज्ञान केवल इन्हीं 2 शब्दों पे टिका है, ये करो, ये मत करो। देखिए, मूलभूत वेदों का ज्ञान आपको कभी-कभी हमें जटिल स्थितियाँ होने के कारण समझ नहीं आता। इसलिए मायातीत महापुरुषों ने उनको कुछ सरलीकरण उपनिषदों में किया और फिर उपनिषदों का और अधिक सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। अब पुराणों में क्या होता है कि कथा कहानियों द्वारा जैसे नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में बच्चों को कथा कहानियों द्वारा कुछ समझाया जाता है। ये देवी-देवताओं से जोड़ने की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही बनाई गई हैं, ताकि आप किसी तरह इन कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करें, कि जैसे हम बच्चों में कोई सुधार लाना चाहते हैं, बच्चा दिन में कोई शरारत करता है तो ब माता-पिता कुछ कहानी गढ़ते हुए, ताकि बच्चे में सुधार आए। परमात्मा भी आपके हमारे जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। सुधार का ही दूसरा नाम सत्वगुण है, धर्म है। यदि आपके भीतर में सत्वगुण विकसित नहीं होता, तो फिर स्थितियाँ राजसी बनी रहती हैं। राजसी स्थितियों में संसार अच्छा लगता है। स्त्री-पुरुष का आपसी आकर्षण भी इन्हीं राजसी स्थितियों का ही एक परिणाम है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक कभी समझें, अपनी बुद्धि का विकास करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, अपने प्रश्न बार-बार चाहे रखते रहें, उन प्रश्नों के उत्तर को एकाग्रतापूर्वक उस पर चिंतन करें। देखिए, एक बार चिंतन होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम तो बार-बार यहाँ तक कह देते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग भी मात्र 1% का एक स्थिति बनाता है। फिर उस पर चिंतन मनन करना होता है। ये चिंतन मनन की स्थितियाँ मात्र जब मन बुद्धि के स्तर पर उठती हैं, होने लगती हैं, तो ये 10% की सफलता है। ये स्थितियाँ जब सूक्ष्म स्तर पर शोध का रूप धारण कर लेती हैं, तो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने के उपरांत ही पूरे जो पहले के संस्कार थे, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। जो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को
प्रकाश को रोके हुए था। देखिए, आत्मा तो सबकी ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप कही गई है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा में कोई अंतर है। आत्मा तो सबकी समान गुण वाली है। मेरे पीछे जितने भी वनस्पति, पेड़-पौधे हैं, उनमें भी जो आत्मा है, उनकी आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कीड़े-मकोड़े, हाथी, पशु, यानी कि जितनी भी स्थितियाँ हैं, इनको तर्कपूर्वक समझिए। आत्मा समान गुण वाली है, ज्ञान स्वरूप है। केवल ये रजोगुण, तमोगुण की स्थितियों का अमर्यादित संग आपके मेरे ज्ञान को कमज़ोर करते हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि सत्वगुण का संग करो, और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, इन पर हम हमने बहुत चर्चा पहले भी रखी है। इसलिए अपने बुद्धि को क्रमशः इसमें विकास लाओ। अन्यथा बुद्धि को यदि सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती, तो फिर बुद्धि अपनी सात्विक स्थिति खो देती है, रजोगुण में गिर जाती है। रजोगुण में गिरते ही उसकी मनघे दोस्ताना संबंध बन जाते हैं, तो फिर मन बुद्धि संसार में ही 5 विषय भोगों की गलियों में ही छलांगे लगाते हैं। और यही 5 विषय भोगों की जब लत पड़ जाती है, तो मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ, कानून का उल्लंघन करता हुआ, शास्त्र पाप कर्म करता हुआ, बुद्धि के द्वारा विभिन्न प्रकार के निषेध कर्म कानून का उल्लंघन भी देखिए बिना बुद्धि के संभव नहीं है। आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं, जो बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। इसलिए इन मन और बुद्धि की स्थितियों को सात्विक बनाएं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हो, ये तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये कमजोर या ढकने की स्थितियां ये आपने बनाई है। इसलिए तमोगुण रजोगुण का संग कर, इसलिए स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। चर्चा विषय को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ उदाहरणों द्वारा मैंने प्रकाश डाला है। फिर भी स्थितियाँ यदि आपको अभी भी समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्न का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के किसी गंभीर विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।